संबंध। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि होती है? इस पर कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पाप के फल स्वरूप दीर्घ काल तक कुंभीपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। संबंध। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाय शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। प्रश्न, हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए, इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करके क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, अहो अव्यय यहां आश्चर्य का द्योतक है और बत पद महान शोक का। इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। प्रश्न, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। संबंध। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो यह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मी जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डाले, तो वह मृत्यु मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपर्युक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक क्षेमतरम बतलाया है। संबंध। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरंचापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में
शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। प्रश्न, इस श्लोक में संजय के कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहां संजय ये कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए और मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है उसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव भी प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और स्वयं भी उपनिषद है, इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है और जिस कर्मयोग का योग के नाम से वर्णन हुआ है उस निष्काम भाव पूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। ये साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और उसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले